क्या आपने भी रेडीमेड कुर्ती खरीद तो ली है, मगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि उसमें स्लीव्स नहीं लगी हुई हैं और आप बिना स्लीव्स की कुर्ती पहनना पसंद नहीं करती हैं। तो क्या आप रेडीमेड कुर्ती में मिलने वाली स्लीव्स को अटैच करने का आसान तरीका ढूंढ रही हैं, वो भी ड्रेस की सिलाई को खोले बिना? हेलो एवरीवन, मैं संगीता, मेरी स्टिचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेडीमेड कुर्ती की आस्तीन को सही तरीके से लगाना बता रही हूँ। देखिए, कभी कभी रेडीमेड आस्तीनों में ये प्रॉब्लम आती है। दोनों ही आस्तीनें एक ही हाथ की कटी हुई हैं, दोनों की अंदर वाली गहराई एक ही साइड पे है। अगर सही तरीके से हम आस्तीन को रखें तो इसकी ऊपर वाली साइड पे गहरी कटिंग होनी चाहिए, जैसे इस आस्तीन में है, मगर उसमें नीचे की साइड है। इसका मतलब ये कटिंग गलत है, दोनों आस्तीन एक ही हाथ की बनी हुई है। तो चलिए, इनको ठीक करने के लिए हम आस्तीन के दोनों कपड़ों को अच्छे से मिला के सेट करेंगे। आप चाहें तो इन पे प्रेस कर लें और साथ ही इसे अच्छे से 4 फोल्ड कर लें। जैसा फोल्ड करके हम कटिंग करते हैं ना, वैसे ही फोल्ड कर लें और जो इसकी गहरी वाली शेप है उसी के हिसाब से चारों पीस में कटिंग कर दें। उसके बाद आस्तीन को खोल के बिछाएं और फ्रंट साइड का निशान लगाने के लिए सेंटर में आधा इंच अंदर की तरफ गहरा करते हुए फिर से गोलाई की एक कटिंग और कर दें। ये फ्रंट साइड की कटिंग हो जाएगी और इस तरीके से अब हमारी आस्तीन की कटिंग ठीक हो गई है। फ्रंट साइड वाली कटिंग पे आप फ्रंट के लिए कुछ निशान लगा के पहचान बना लें। अब हमारी दोनों आस्तीन सही तरीके से कट गई हैं, तो चलिए लगाने का सही तरीका बताते हैं। सबसे पहले आस्तीन की फोल्ड साइड पे एक छोटा सा कट लगा के हम इसका सेंटर पॉइंट क्लियर करेंगे। अब हम ड्रेस को देखते हैं। इसकी आस्तीन अगर फिनिशिंग की हुई नहीं होती है तो हम आस्तीन को ऐसे रखते हैं और इसके सेंटर पॉइंट से सिलना शुरू करते हुए इसको इस तरह पलट देते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप नीचे से इसे 2 से 3 इंच तक खोल लें और इसके बाद नीचे से सिलाई लगाते हुए शुरू करें और आस्तीन को पूरा जोड़ दें और उसके बाद पलट दें। लेकिन मैं आपको सबसे आसान और तीसरा तरीका बता रही हूँ। देखिए, ये रेडीमेड है, इसीलिए इसमें अच्छे से फिनिशिंग की हुई है, तो हम कुछ भी सिलाई नहीं खोलेंगे और जो हमने आस्तीन को तैयार करके लिया है उसके सेंटर पॉइंट से हम इसके जो तीरे वाला पॉइंट है उसके सेंटर पॉइंट को जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम इतना सा कपड़ा, यानी कि आधे इंच से थोड़ा कम कपड़ा आस्तीन का इसके नीचे रखेंगे और दबाते हुए उसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू करेंगे किनारे वाली साइड पे। सिलाई लगाते समय सावधानी रखें। चलिए, मैं आपको मशीन पे लेके चलती हूँ। देखिए, इस तरह हमने आस्तीन को कंधे वाले कपड़े के नीचे की तरफ रख दिया है। इस तरह आधे इंच से कम कपड़ा अंदर की तरफ बढ़ाते हुए हम ऊपर से किनारे की सिलाई लगा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कपड़ा सेट करते जाएं और सिलते जाएं। एक साथ पूरा कपड़ा खींच के सेट करने की गलती ना करें, क्योंकि ये आस्तीन है, इसमें गोलाई की कटिंग है। अगर आप पूरा एक साथ खींचेंगे तो उसमें खिंचाव आ जाएगा और फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो सावधानी से इसको सिल लीजिए। लेकिन अब नीचे हमें क्योंकि इसको खोलना नहीं है तो हम पूरा एंड तक नहीं सिलेंगे, थोड़ा पहले ही सिलाई को रोक देंगे। अब हम सेंटर पॉइंट से दूसरी तरफ से आस्तीन को सिलना शुरू करेंगे और उसे भी नीचे तक ले जाएंगे, लेकिन लास्ट तक उसे भी नहीं सिलना है, क्योंकि हमारी ड्रेस की फिनिशिंग हुई है, हमने उसको खोला नहीं है और हमारे पास जो आस्तीन है उनकी कोई फिनिशिंग नहीं हुई थी, इसीलिए हमें उनकी फिनिशिंग करनी है। तो उसके मार्जिन को बचाना होगा, क्योंकि उसको हमें अभी सिलना है। इसलिए हम थोड़ा सा कपड़ा दोनों ही साइडों पे छोड़ देंगे और बाकी आर्मोल की सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरह हमने पूरी आस्तीन को जोड़ लिया है। इसका भी एंड वाला कपड़ा थोड़ा सा छोड़ते हुए हम इस कपड़े को मशीन से बाहर निकाल लेंगे और यहीं पे हम आस्तीन वाले मार्जिन को खोल के चेक कर लेंगे कि हमारा आर्मोल से कितना कपड़ा ज्यादा हो रहा है, उतना ही हमें आस्तीन की सिलाई के मार्जिन में दबाना है। रेडीमेड कपड़ों में मार्जिन बहुत ही कम दिया हुआ होता है। चलिए, हम आस्तीन को फोल्ड करके रखते हैं और पहले इसमें बॉटम का हाफ रखते हुए उसका निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नाप 13 इंच है, तो हमने बॉटम का हाफ 6.5 पे एक निशान लगा लिया है और उससे थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, इसीलिए ध्यान रखें सावधानी से इस पे कम मार्जिन के हिसाब से ही सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हम किनारे को मजबूत करते हुए एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आस्तीन में मार्जिन बहुत ही कम बच रहा है, सिर्फ एक पैर का मार्जिन बच रहा है, तो बस उतने में ही हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई पूरी लगाने के बाद कपड़े को मशीन से बाहर निकालें और अब चेक कर लें कि हमारे कपड़े की फिनिशिंग है या नहीं। देखिए, कपड़े थोड़े से छोटे बड़े हो रहे हैं, तो इस बैक साइड वाले कपड़े की थोड़ी सी कटिंग करते हुए हम इसे आगे भी उसी गोलाई में मिला देंगे। ज्यादा कट नहीं करना है, बस थोड़ा सा शेप देते हुए इसे ऊपर वाली गोलाई के साथ ही मैच कर देंगे। अब इसको चलिए सिलना शुरू करते हैं। जैसे हम सिलाई पहले कर रहे थे उसी तरीके से इसको सिल के पूरा करेंगे। आस्तीन के कपड़े को नीचे की तरफ रखते हुए उतना ही मार्जिन दबाते हुए ऊपर वाले कपड़े की किनारी पे सिलाई लगाते हुए इसे पूरा कर देंगे और बस अब हमारी आस्तीन बनके तैयार हो गई है। तो देखिए, है ना कितना आसान तरीका।
ड्रेस की सिलाई खोले बिना आस्तीन लगाने का ये आसान तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।